नहीं कर रहा, लेकिन वंशराज जी एक चीज की तो एग्जिट पोल हो जा रही है और आप लड्डू खिलाइएगा हम सब पैनलिस्टों की, आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा गुजरात चुनाव के बाद, मोदी जी की कृपा से। अच्छा ईमानदारी से बताइए वंशराज जी, को डील तो नहीं थी आपकी और मोदी जी की? संजय भाई देखिए, आप जो बधाई दे रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि 8 तारीख को जब आप नतीजे दिखाएंगे तो आप यकीन मानिएगा कि आप यकीन मानिएगा, मैं आपके चैनल को बहुत फॉलो करता हूं, मैं मयूर भाई को भी बहुत सुनता हूं, आपको सबको सुनता हूं, आप सबके विश्लेषक को सुनता हूं। और हकीकत है कि 2007 से जो ट्रेंड आपने गुजरात में देखा, 2007 में जब चुनाव हुआ वोटिंग परसेंटेज क्या था, 2012 में जब चुनाव हुआ वोटिंग परसेंटेज क्या था, 17 में जब चुनाव हुआ, और अब जब 2022 का चुनाव हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ मुझे लगता है कि 48 घंटे का हेरफेर होगा बस। और दूसरी तरफ जो अभी अभिषेक भाई बता रहे हैं कि जो एक तरीके से कि एमसीडी को किस तरीके से दिल्ली राज्य को खत्म करके, दिल्ली विधानसभा को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी ये करने जा रही है। अभिषेक भाई बात आपकी सही है कि भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडे अपनाकर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कीचड़ फेंकती है। हाँ, ये बात और है कि कीचड़ उनके तक चिपकता नहीं है। और सबसे स्पष्ट बात यह है कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही सिर्फ सत्ता के लिए नहीं हुआ है, सत्ता परिवर्तन के लिए हुआ है। हमारे ऊपर वो लाख गालियां दें, हमको लाख जो है हमारे ऊपर आरोप लगाएं, लेकिन आज हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी जी एड़िया रगड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एड़िया रगड़ रही है कैसे करके अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम किया जाए, मनीष सिसोदिया जी को बदनाम किया जाए। लेकिन जनता है, जनता सारी चीजें देख रही है। अगर वो इस तरीके से दिल्ली विधानसभा भंग करेंगे तो जनता ही 2024 में अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा में बिठा देगी। तो ये जनता है, जनता जनार्दन होती है मुझे लगता है कि। और दूसरी रही बात जो 8 तारीख की है, तो 8 तारीख को आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। वंशराज जी मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी मयूर भाई अभी आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। वंशराज जी एक चीज बड़ी खराब है आप लोगों की, आप एहसान नहीं मानते, मतलब आपकी पार्टी एहसान नहीं मानती। आप कह रहे हैं कि आरोप लगा देते, चिपका देते हैं, अगर वो चिपकाने पे आ जाएंगे तो छुड़ा पाएंगे? उन्होंने चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया को इतनी बाइज्जत बरी कर दिया शराब घोटाले में, सीबीआई और ईडी की हिम्मत थी कि बिना उनसे पूछे आपको बाइक कर देते। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी आप बताते नहीं है वंशराज जी, कुछ तो हीरो है आपके। संजय भाई उन्होंने पूरा कोशिश किया था कि नंबर 1 का आरोपी बनाकर मनीष सिसोदिया जी को बदनाम करने का, दिल्ली सरकार को बदनाम करने का, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का। लेकिन जब उन्होंने मनीष सिसोदिया के लॉकर को, बाथरूम को, दीवालों को, गद्दों को, सब कुछ जब चेक कर लिए, तभी चार्जशीट से उनका नाम गायब हो गया। तो ये बात सही है कि वो एहसान हमारे ऊपर नहीं करे, उनको सबसे ज्यादा अगर भय है। आज अगर नरेंद्र मोदी जी गुजरात में 27 साल में कभी वो घर घर जाके पर्चा नहीं बांटे, इतना ज्यादा अहंकार था सत्ता का, इतना ज्यादा उनको विश्वास था अपने ऊपर और अमित शाह जी के ऊपर। लेकिन सोचिए कि पूरे चुनाव में आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी 8 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कभी भी शिक्षा को लेकर, स्कूल को लेकर ट्वीट नहीं किया। एक फर्जी का स्कूल बनाना पड़ा नरेंद्र मोदी जी को 4 घंटे के लिए और जाके चुपचाप उसमें बैठना पड़ा। अमित शाह को दिल्ली से बार बार, एक बार नहीं, बार बार संडे रविवार के दिन फ्लाइट लेकर सोचिए गुजरात के सरकारी स्कूलों का दौरा करना पड़ा। तो ये अरविंद केजरीवाल जी हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जब तय किया है कि देश को एक तरीके से इंडिया को नंबर 1 बनाना है, 130 करोड़ लोगों को आगे लेकर जाना है, तो मुझे लगता है कि देर से ही सही भारतीय जनता पार्टी के लोग भी एक इस बात का लोहा मानेंगे कि हाँ, अगर इस देश को कोई नंबर 1 बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। डॉक्टर अनिल जी मैं अभी आपके पास आता हूँ, डॉक्टर अनिल जी और राजचंद्र जी दोनों बताना, पहले मयूर जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं डॉक्टर अनिल जी, फिर आपको अरविंद जी आपको बताता हूँ। जी मयूर जी। ये जो आपने पूछा था वंशराज भाई को कि कोई डील बिल तो नहीं किया आपने, तो उसी उपलक्ष्य में मैं कुछ कहना चाहता था, छोटी सी बात करके फिर आप आगे बढ़ जाइएगा। कि नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है उनका मोदी के साथ कोई डील नहीं है, पर 2 जगह कुछ समझौते हैं उनके, भाजपा को छोड़ के 2 अलग अलग जगह पे हैं, इतना कह सकता हूं। बताएंगे नहीं मयूर जी, बताएंगे नहीं? थोड़ा मुझे जल्दबाजी लगती है। अच्छा चलिए, थोड़ी जल्दबाजी लग रही है हमको, तो थोड़ा जाने दीजिए, बताएंगे। वंशराज जी से पूछनी थी मुझे। वंशराज जी, इतनी दिक्कतें आम आदमी, आपको लगता है कि बीजेपी के लिए आप लोग इतनी दिक्कतें, आपकी पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है बीजेपी के लिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से सीधे सीधे जब आप मुकाबले की बात करते हैं, लेकिन सदन में जब कानून आता है 370 जैसा विवादास्पद चीज जो सदन में नहीं लाया गया, कश्मीर के बाइफरकेशन का मामला था, आप लोग चुपचाप समर्थन कर देते हैं। शाहीन बाग का मामला था, आप लोग एकदम जुबान नहीं खोल रहे थे। धर्मनिरपेक्षता वाले मुद्दों पर आपके मंचों पर कहीं भी गांधी की फोटो नहीं होती है।
ये क्या है, किस तरह से माना जाए कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग आइडियोलॉजी लेकर के बीजेपी को काउंटर कर रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी की जब बात करते हैं अभिषेक भाई, तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार नहीं कई बार कहा कि हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, कट्टर देशभक्त लोग हैं, और यही हमारी। अक्षय जी अभी सुनो, धर्मनिरपेक्षता में आपकी आस्था है या नहीं? अक्षय जी पूरा नहीं, बिल्कुल है। हम आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने कभी कोई ऐसा बयान दिया कि जिसमें अलग अलग जाति की बात हो, अलग अलग धर्म की बात हो। हम तो इस बात को कहते हैं कि जब सरकारी स्कूल किसी गांव का, किसी मोहल्ले का अच्छा होगा, तो उसमें चाहे गरीब तबका हो, अमीर तबका हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबके बच्चों को लाभ मिलेगा। अगर गुजरात में 1 मार्च से 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगी, तो वो गुजरात की सारी जनता का मुफ्त होगा। उसमें तो ऐसा तो है नहीं कि मुसलमानों का मुफ्त होगा या हिंदुओं को मुफ्त होगा। तो अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। ये बात आपकी ठीक है कि हर बार भारतीय जनता पार्टी चाहती है। चुनाव चल रहा था एमसीडी का भी आपने देखा, चुनाव चल रहा था 3 कूड़े के पहाड़ के ऊपर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहस कर रहे थे अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहस कर रहे थे चीन और पाकिस्तान के ऊपर। तो ये उनका एक तरीके से टैक्टिक्स है कि आप जो आपको सही मुद्दों से भटकाकर दूसरे मुद्दे पर ले जाने का। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो पढ़े लिखे नेता हैं, जो जनता के बीच में रहकर आज वहां से निकल आए। देखिए, एक बात तो यहाँ पर स्पष्ट करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जिस पार्टी के नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी जिस पार्टी को लीड कर रहे हैं, वो पार्टी आज से नहीं है, और उन्होंने उस पार्टी को नहीं बनाया। बहुत सारे लोगों ने मिलकर उस पार्टी को बनाया, तब नरेंद्र मोदी जी उतने बड़े देश के प्रधानमंत्री और नेता बने हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी को बनाया है, आम आदमी पार्टी को सींचा है, आम आदमी पार्टी को बड़ा किया है। तो ये बात आपको डिफर, आपको ये बात, वंशराज जी अभी आऊंगा, बाकी मयूर जी कुछ कह रहे जी। मयूर जी एक छोटा सा सवाल पूछना था मुझे वंशराज भाई से। ये अभी एक बहुत बड़े नए एंकर कम जर्नलिस्ट का जन्म हुआ है एनडीटीवी पे। उनकी डिबेट में आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्या आपको बुलाते हैं? इनका नाम संबित पात्रा है। नहीं, देखिए, संबित पात्रा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से ही डरते हैं, तो हम लोग को डिबेट पे कहाँ बुलाएंगे वो, हम लोग को डिबेट पे नहीं बुलाएंगे वो। चलिए ठीक है, मैं देखता नहीं तो मैंने कहा पूछ लूं मैं आपको बस।